माँ, भाई भाभी ने तो आपको नौकरानी बनाकर रख दिया। माँ, आप तो अपने पोता पोती में इतना व्यस्त हो गए हो कि आपको अपनी बेटी और नाती की याद तक नहीं आती। उर्मिला जी अपने पोते शिव और पोती प्रीति के साथ पार्क में घूमने आई थी। तब वहाँ उनकी बेटी प्रियंका भी आ गई। उर्मिला जी के बेटे और बहू दोनों नौकरी करते थे। पति के जाने के बाद उर्मिला जी अकेली रह गई थी। तब बेटा राजीव उन्हें अपने पास ले आया था। वहाँ जाकर शिव और प्रीति के साथ उनका मन लगने लग पड़ा था। वह दोनों अपनी दादी से बहुत प्यार करते थे। स्कूल से आते ही खाना खाकर वह दोनों उर्मिला जी के साथ पार्क चले जाते और उन्हीं साथ अपना होमवर्क करते थे। यहाँ वो तीनों मिलकर खूब मस्ती करते, कभी खेलते और कभी बातें करते। धीरे धीरे उर्मिला जी भी अपना दुख भूलने लग गई थी। उर्मिला जी के पति को गए हुए 1 साल हो गया था। माँ को खुश देख राजीव को बहुत तसल्ली होती थी। बुआ आओ हमारे साथ खेलो। प्रियंका बुआ को देखते ही दोनों बच्चे उसकी तरफ भागे चले गए। चलो घर चलते हैं, बुआ के लिए चाय बनाते हैं, उर्मिला जी बोली। प्रियंका ने उन दोनों को गले से लगा लिया और घर की तरफ चल पड़े। बच्चे तो अपनी बुआ की बेटी को लेकर अपने कमरे में खेलने चले गए और उर्मिला जी चाय बनाने में लग गई। माँ, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। जब से आप यहाँ आई हो भाई भाभी ने तो आपको नौकरानी बनाकर रख दिया है। आप तो उनके घर की चौकीदार बन गई हो। वो दोनों सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं और आपको छोड़ जाते हैं घर का ध्यान रखने के लिए। दोनों इतना कमा रहे हैं, क्या बच्चों के लिए काम वाली नहीं रख सकते? आप मेरे साथ चलो, वहाँ आराम से रहना। कैसी बातें कर रही हो? अपने घर में भी कोई नौकर या चौकीदार होता है भला? घर की जिम्मेवारी हर एक मेंबर की होती है। कोई कुछ करता है और कोई कुछ। मैं भी बच्चों के साथ खेलती हूँ तो मेरा मन भी लगा रहता है। तेरे पापा के जाने का दुख इन बच्चों की वजह से ही दूर हुआ है। दादा दादी के साथ रहने से बच्चे संस्कार सीखते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि मैंने यहाँ आने में देरी कर दी। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था। तब शायद अकेलेपन का दर्द तेरे पापा को ना लेकर जाता। इन बच्चों के साथ तो मैं जिंदा हूँ। नौकर तो बहुत हैं घर में। मैं तो अपने शौक़ के लिए खाना बनाती हूँ ताकि शरीर चलता रहे और अच्छा रहे। तेरे साथ जाकर भी तो मैं ये सब करूँगी। तुम भी तो नौकरी करती हो। तब मुझे तेरी बेटी और तेरे घर को संभालना पड़ेगा। उसी समय उर्मिला जी की बहू नंदनी आ गई। नंदनी अपनी ननद के साथ बैठी और बातें करने लगी और बोली, चलो आप बैठो, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। दीदी आप खाना खाकर ही जाना। थोड़ी देर में राजीव भी आ गया। अरे वाह, दीदी आई है। चलो पहले सब खाना खा लेते हैं, फिर आइसक्रीम खाने चलेंगे। आइसक्रीम का नाम सुनकर सारे बच्चे खुश हो गए और उर्मिला जी सबको खुश देखकर बहुत खुश थी। प्रियंका अपनी माँ के चेहरे की मुस्कान देख हैरान थी। वहाँ उसे खुशियाँ दिखाई दे रही थी, कोई दिखावा नहीं। उसे अपनी सोच पर भी शर्म आ रही थी कि उसने भाई भाभी को कितना गलत समझा। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।